एक बढ़ के मग तारा गुदगुदी लागेला तो घरवा कहले हम ई पड़ गेल बैठा दे। चलो बैठो जा तनी चलो बैठो चलो चलो मुझे मान चलो हो जा साफ बा हे गंदा बा चलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ये ब्लॉग है दशमी वाले दिन का, यानी नवमी हमारे यहाँ जो है वो थी 26 को और 27 को था दशमी, यानी कि कल था। और ये 28 को मैं ब्लॉग जो है एडिट कर रही हूँ और 29 को ये आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं पहले ही बोलूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं सुबह अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई थी। मेरा साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सारा काम हो चुका है। मैं नहा के जैसे ही रूम में लाइट जलाया ना, मीठी उठी हुई थी, बस लेटी थी तो उठ के आ गई थी और कह रही थी वाह मम्मा कितनी सुंदर साड़ी लग रही है, आप कितने अच्छे लग रहे हो। तो होता है उसको। और उसको पहले से था कि आज कन्या पूजन होना है, तो बस वो सुबह से लगी हुई थी कि मम्मा आप तैयार हो गए, मुझे भी तैयार कर दो। तो इस वजह से अभी धनवी सोई हुई है, धनवी नहीं उठी है। इधर मैं पूजा करके फिर मैं आ गई थी। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। पहली चीज़, मैं चना भिगोना भूल गई थी रात में। धनवी की ऐसी तबीयत ख़राब हुई ना, मैं क्या ही बताऊँ। उसकी वजह से ना मैं भूल ही गई कि मुझे चना भी भिगोना है। अच्छा, सेकंड चीज़, सुबह उठ के तो मैंने चना चलो रख दिया है, साथ के साथ ही ना उसमें डाल के मसाले वगैरह जो भी है, सिंपल सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा कसूरी लाल मिर्च, जो कि बिल्कुल तीखा नहीं होता क्योंकि माता रानी लोगों के लिए है और तीखा होगा तो वो खाएंगे नहीं, तो इस वजह से। और हल्का सा हींग वगैरह डाल के मैंने इकट्ठा ही डाल दिया है और लगभग 7 से 8 सीटी लगा ली थी। फिर अच्छे से जो चना है वो सॉफ्ट हो गया था। और दूसरा मेरा ये था ना कि अगर लाइट भग गई तो गैस का भी कुछ वो नहीं है। वैसे मैं माता रानी से मैं बोल के तभी मैं गैस ऑन करती हूँ कि माता रानी पूरी पूरी मेरी हेल्प कीजिएगा कि गैस जो है ना वो बीच में जवाब ना दे। और ये माता रानी लोग के लिए प्लेट आया था तो वो मैं निकालना भूल गई थी, वो निकाला मैंने। और इधर मैंने तीनों जगह काम अपना शुरू कर दिया है। ये था ना कि जब तक इंडक्शन है, जितना काम हो सकता है मैं अपना इंडक्शन पे, मतलब जब तक लाइट है मैं जितना काम हो सकता है इंडक्शन पे कर लूँ। तो पहले तो मैंने ये पैन चढ़ाया था कि इसमें बनाऊंगी हलवा, फिर सोचा कढ़ाई चढ़ा के देखते हैं। तो माता रानी ने ना मतलब पूरा पूरा मेरा साथ दे रही हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब इतने अच्छे दिन कट रहे हैं ना ये नवरात्रि वाले, बहुत खुशी हो रही है। एक तो 9 दिन के जो व्रत हैं वो चल रहे हैं और इसमें ना बिल्कुल एकदम शरीर इतना हल्का लग रहा है, सारा काम खुशी खुशी, बिना किसी झंझट का। बिल्कुल जैसे पहले होता था ना कि सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है या कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, इस नवरात्रि मतलब पूरे ये 9 दिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। और आज दशमी है जब मैं ये ब्लॉग जो है मतलब शूट कर रही हूँ। माता रानी के लिए जो भोजन है वो बना रही हूँ मैं, चना और हलवा पूड़ी जो माता रानी का प्रसाद है वो मैं बना रही हूँ। तो ये था कि मैं जल्दी से कर लूँ, फिर हवन भी करना है। और हस्बैंड सुबह ही उठ के चले गए थे मार्केट अपना दुकान का सामान लाने के लिए। फिर वो जब तक आएंगे तब तक मैं बोल कर गए थे कि तुम अपना सारा काम कर लेना, फिर आते ही वो हम लोग हवन कर लेंगे, फिर कन्या पूजन कर लेंगे। तो बहुत टाइम से वो भी आ गए थे और लगभग 7:30 के करीब तक जो मेरा कन्या पूजन है वो हो गया था। मतलब इतनी सारी तैयारी मैंने कर ली थी। इधर फिर मैंने हलवा रख दिया है बनने के लिए। और ये मुझे लग रहा है ना कि जितनी दिक्कत शरीर में अगर हो रही है ना, सच बताऊं, जो मुझे एहसास हो रहा है कि वो खाना खाने की वजह से ही हो रहा है सच में। और इधर व्रत चल रहा है ना, इतने अच्छे दिन, ये आज दशमी की सुबह तक मतलब इतना अच्छा शरीर रहा है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और खाना खाने के बाद से मतलब पारण करने के बाद से जो हालत ख़राब हुई है ना कि मैं मतलब जिन्होंने रखा होगा उनको पता नहीं किस किस को हुआ, सबकी बॉडी अलग होती है।
पर ऐसा थकान और ऐसी नींद आई है ना कि लग रहा है कि जन्मों से सोई नहीं है, ऐसा वाला हाल है। तो मान के चलिए बिल्कुल 100% है कि माता रानी की जो कृपा है ना बिल्कुल बनी रही है इन 9-10 दिनों में। बहुत अच्छा लगा और ये दिन बहुत अच्छे से गए सच में माता रानी ने। और जो ये गैस है ना, ये तो मेरी 24 तारीख को ही ख़त्म होने वाली थी, लेकिन माता रानी ने पूरा साथ दिया है। और आज कितना, आज 28 तारीख है, अभी तक ये चल ही रहा है। तो ये सब मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इधर फिर कुछ खाना मैंने कुछ क्या कुछ काफ़ी ज़्यादा मैंने हलवा भी इंडक्शन पे ही बनाया, पूड़ी भी बनाई, चना भी बनाया माता रानी का। उसके बाद ये भी आ गए थे नहा धो के और बैठे हुए थे। इधर मैंने हवन की तैयारी, जो भी लकड़ी वगैरह है, आम की लकड़ी वो मैंने तोड़ के, और जो ये मिट्टी का पात्र है ना, इसमें मैंने सारा तैयारी करके रखा था। और इधर धनवी ने ना सिंदूर गिरा दिया, तो वो कहते ये देखो इसने सिंदूर गिरा दिया, अब पहले इसको साफ़ करो। फिर मैंने उसको पहले साफ़ किया, फिर हम दोनों यहाँ बैठ के बड़े प्रेम भाव से, बड़े श्रद्धा भाव से हवन किया। और उसके बाद फिर जो भी ये सामान वगैरह था, मतलब पूरा उठाया तो नहीं मैंने, पर मैंने वहाँ से मतलब जगह बदल दिया, हल्का सा वहाँ से खिसका दिया। बाकी मैं शाम को हटाऊँगी, शुक्रवार का दिन है। और इतने प्यार से 9 दिन 10 दिन तक माता रानी थी, और इतनी जल्दी क्या है हटाने की, मतलब जैसे ही मैंने हटाया ना, वो जगह इतना सूना सूना सा लग रहा था। जब मैंने इस चौकी पे फिर से माता रानी को विराजमान किया और वो चौकी हटा दी, वो जगह ही सूना सूना सा लग रहा था इतना। तो इधर हवन करने के बाद आखिरी जो आहुति थी, वो हलवा पूड़ी और चने की से हवन में उसमें अर्पित किया। और हवन करने के बाद फिर डायरेक्ट लग गए थे हम लोग माता रानी के कन्या पूजन के लिए। तो इधर कितनी 6 कन्याएँ मिल गई थी और एक भैरव बाबा 7। तो ये हमारे तरफ अभी मतलब बहुत इतना ही है, दो तो मेरी बेटियां हैं, बाकी मतलब 6 कन्याएँ मिल गई थी माता रानी और एक भैरव बाबा हैं। तो इधर हम दोनों ने मिलकर ये काम, मैं जब से मेरी शादी हुई है हम दोनों साथ में ही करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, दोनों मिल के हम लोग करते हैं। माता रानी की जो कृपा है हमेशा ऐसी ही बनी रहे। और मैं ना मूर्ति को विसर्जित नहीं करती हूँ, जो चावल वगैरह होता है मैं ऊपर छत पे रख देती हूँ। पक्षियों के खाने के लिए जो पानी है वो मैं पौधे में डाल देती हूँ, जो कलश का पानी होता है। और आटा चावल दोनों मैं छत पे रख देती हूँ, एक कोने में एक बर्तन में करके, और कि जो पक्षी वगैरह हैं वो खा लेंगे ऐसे। क्योंकि आजकल ना नदी नाला भी साफ़ नहीं रह गया है, इतनी गंदगी होती है ना कि वहाँ फेंकने में लगता है कि अनाज सड़ेगा तो खुद को ही पाप लगेगा, ऐसा लगता है। तो और बहती हुई नदी तो है नहीं कि मैं जाऊँगी उसमें प्रवाहित करने, इसलिए मैं इस तरीके से ही करती हूँ। तो अभी मैंने वहाँ से वो चीज़ मतलब जो माता रानी की दूसरी चौकी लगाई थी ना, वो ज़रा सा खिसका दिया है मैंने। बाकी सामान जो है मैं शाम को उठाऊँगी, शाम को उठाया था मैंने शुक्रवार की शाम को ही, क्योंकि फिर आज शनिवार था तो शनिवार को हटाते नहीं है, फिर एतवार को भी कहते हैं बहू बेटी की विदाई नहीं की जाती है, तो आज ही हटा दिया। मिल के बोलो, दुर्गा माता की। चलिए अब आप लोग खा लीजिए। अपने पारण के लिए बनाया था मैंने दाल चावल कटहल की सब्ज़ी। तो ये था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे कृष्णा, जय माता दी।